प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे एक इतना अच्छा मौका दिया। और मैं आज आपको उभारना चाहूंगा उस आयत से जो काफी मशहूर है, आपने जरूर सुनी होगी, जो आपको मिलेगी यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। वहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से बेइंतहा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया।
शुक्रिया 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 तेरा। तेरे प्रेम के लिए करूं धन्यवाद, तेरी दया के लिए करूं धन्यवाद, तेरी आशीषों के लिए करूं धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। आप खुदा, आप हमारे रचने वाले हम पर अपनी नजर रखते हैं। हम जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, उन सबको नाम बनाम आशीष दे खुदा। और किसी के भी घर में आनंद की कमी ना होने पाए खुदा। इस समय दुआ करते हैं कलाम के लिए। यहाँ पर देखता हुआ हर एक जना आपकी रूह से भरा जाए खुदा। आइए उस प्रार्थना को जो खुदा आपने हमें सिखाई करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं वैसे तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom comes, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sins against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Praise God. प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज आइए आराधना में आगे चलें। और आज कलाम से बात करना मानता हूं, और वो कलाम जिसने मुझे बरकत दी, जिसने पौलुस को बरकत दी, जिसने और बहुत से खादिमों को बरकत दी, आज धैर्य से बैठिएगा और ये कलाम आज आपको बरकत देने पर है। मैं कलाम पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं फिलिपियों की पुस्तक में बैठा और पढ़ने लगा पौलुस के विषय में। तो पौलुस ने अपनी कलीसिया से बातें करी और बात करके फिलिपियों की कलीसिया में एक फिलिपियों के नाम एक चिट्ठी लिखने लगा। और ये पौलुस वही है जिसने बहुत सी कलीसियाओं को
पैदा किया है। ये वही पौलुस है जिसने बहुत से नियम और कानून बनाए हैं। जिन कलीसिया में आप जाते हैं वहां भी नियम और कानून इसी पौलुस की वजह से बनाए गए हैं, या हम भी कानून जो अपनी कलीसिया में लेकर के चलते हैं, फॉलो करते हैं, वो सब पौलुस की वजह से हैं। तो सुनिएगा, पौलुस ने बड़ी तजुर्बे की बातें लिखी और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जो बात से मैं बहुत उत्साहित हुआ, और आज मैं जितनी भी बातें करूंगा वो सब आपको उत्साहित करेगी प्रभु यीशु मसीह में, वो सब आपको मोटिवेट करेगी प्रभु यीशु मसीह में। आज खास तौर पर उन लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए है जो किसी किसी परिस्थितियों में आकर के उदास हो गए, चर्च में जाना कम कर दिया या चर्च में जाना छोड़ दिया, दुआ करनी बंद कर दी, प्रार्थना करनी बंद कर दी। आज मैं आपसे ही बातें कर रहा हूं। या कभी आपके मन में भी ऐसा विचार आया कि हम डिमोटिवेट हो गए, तो आज आपको बूस्ट अप करना मांगता हूं। यदि आप इस लॉकडाउन के जमाने में, यदि आप कोविड-19 के समय में बड़े उदास हैं, सैलरी कट रही है और चीजें खराब हो रही है, तो मैं आपसे बात करना मांग रहा हूं। एक सवाल लेकर के अगर आप जी रहे हैं तो एक आपसे मैं बात करना मांग रहा हूं, कहना मांगता हूं, पौलुस ने मुझे सिखाया, आपको सिखाने जा रहा है। पौलुस प्रेरित फिलिपियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। बस इतनी सी बात पौलुस ने एक चिट्ठी लिखी और लिखते समय, लिखते लिखते 10वीं आयत में आया और कहने लगा, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। सिर्फ इतना ही कह देता कि मैं प्रभु में आनंदित हूं तो बात समझ में आती, लेकिन पौलुस कह रहा है मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। क्यों आनंदित है? ये वो पौलुस है जो कलीसियाओं को बता रहा है, और इसके आनंद का विषय मालूम क्या है? जब मैंने और पढ़ा, जब मैंने इसके विषय में और चीजों को नोटिस किया और किताबों को पढ़ी, तो मुझे एक बात नजर आई कि इसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई है। आपको याद होगा, मैंने पिछले हफ्ते भी एक सरमन आप लोगों के साथ में बांटा था। एक मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई है, और मैं इस वीडियो के आखिर में भी उस सरमन को अपलोड करूंगा, एक लिंक दूंगा, ताकि आप जब उसको क्लिक करें तो आप वहां तक जा सके। एनकाउंटर विद जीसस, जिसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई है। आज इसका दूसरा हिस्सा सरमन का आपके साथ पेश करने जा रहा हूं, तो खुशी मेरी जिंदगी में आ जाएगी। यदि अभी भी खुशी की कमी है तो मैं फिर आपको उभारना मांगता हूं, अभी भी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से नहीं हुई है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आ जाएंगे, जब हम उसके पहलू में आकर के बैठ जाएंगे, तो खुद ब खुद खुशी आ जाएगी। मैं आपको बताऊं, मुझे और आपको खुदा बाप ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसमें खुद ब खुद वो अपने आप सॉफ्टवेयर इनबिल्ट करता है। जैसे आपके मोबाइल फोन में, जैसे आपके लैपटॉप में, ये खुशी एक सॉफ्टवेयर है, ये आनंद एक सॉफ्टवेयर है। आनंद की दही खाने से कोई आनंदित नहीं हो जाता, आनंद अपना नाम रखने से कोई आनंद नहीं आ जाता उसकी जिंदगी में, आनंद अपने घर पे लिखने से, आनंद हाउस लिखने से कोई आनंद हाउस नहीं हो जाता, जब तक आसमान का खुदा ही आपको खुशी ना दे। लिखा है, पौलुस ने लिखा है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इस बात का विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है। पौलुस कहने लगा, मैंने यह बात सीखी है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। पौलुस कह रहा है कि यदि खुशी का आलम हो तो भी मैं उसमें संतोष करूंगा, और अगर गम का आलम हो तो भी मैं उसमें संतोष करूंगा। और आगे सुनिएगा, ऐसे लिखा है, पौलुस ने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं जो मुझे और आपको सीखने की जरूरत है। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। मैं हर एक बात और दशा में तत्पर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। पौलुस कहने लगा, जब परिस्थितियां खराब हैं तो भी उसमें मैंने अपने आप को एडजस्ट किया है। जब परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, रॉयल हैं, तो भी मैंने अपने आप को उसमें एडजस्ट किया है। पौलुस मुझे और आपको सिखा रहा है, कैसे ही आलम हो, गम का आलम हो या खुशी का आलम हो, मैंने प्रभु से ये बात सीखी है कि कैसे खुश रहते हैं। मालूम आपको, और पौलुस भी मुझे और आपको किससे सिखा रहा है? यीशु मसीह से ये बातें सीख करके सिखा रहा है, और कहना मांग रहा है, मैं प्रभु में
सदा आनंदित हूं। और आपको भी बताना मांग रहा है, इसीलिए तो उसने लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि शैतान अगर सबसे ज्यादा चीज ले जाना मांगता है तो वो आपका आनंद अजीजों लेकर के जाना मांगता है, आपकी जिंदगी से खुशी लेकर के जाना मांगता है। मालूम पौलुस ने हमें और आपको सिखाया है, मेरा आनंद दिल का ये नहीं है कि मेरे घर में एक अच्छा फ्रिज आ जाए, अच्छी गाड़ी आ जाए, अच्छा टीवी आ जाए, अच्छा मोबाइल फोन आ जाए, अच्छी सैलरी में इंक्रीमेंट लग जाए। ये तमाम दुनिया की चीजें थोड़े से ही दिनों की हैं, जो आज हैं और कल शायद कम हो जाएंगी। अगर सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है तो हम बड़े खुश होते हैं, अगर सैलरी कट जाती है तो हमारे चेहरे पे उदासी आ जाती है। नया फ्रिज आता है घर में, बड़ा अच्छा लगता है, 2 दिन बाद उसका कंप्रेसर खराब हो जाए तो हमें बड़ा बुरा लगता है। 2 दिन हमारे घर में एसी आ जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अचानक एक शॉर्ट सर्किट होने के कारण अगर वो खराब हो जाए तो हम कहते हैं बिल्कुल मनहूस है, ये बिल्कुल खराब है। ये मालूम ये दुनियावी चीजों का आनंद है। पर पौलुस कहने लगा, मैं प्रभु में बहुत खुश हूं, मैं प्रभु में बहुत खुश हूं, और दुनिया की चीजें मेरी खुशी को ना बढ़ा सकती हैं ना घटा सकती हैं, क्योंकि ये आनंद सिर्फ और सिर्फ मुझे आसमान के खुदा ने मुझे दिया है। आपके साथ और बांटना मांगता हूं, एक अच्छी सी टिप भी देना मांगता हूं। भजन संहिता 1 अध्याय 1 और 2 आयतों में कुछ इस प्रकार लिखा है, धन्य है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। अब 2 आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। अगर आपको खुदा बाप ने जो कलाम दिया है, अगर आपने खुदा बाप ने अगर आपको कोई हिदायत दी है तो वो उन हिदायतों को मानता है और उस पर चलता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आसमान का खुदा खुद ब खुद आपकी जिंदगी में खुशी उंडेल दे तो जरूरी है कि उसकी व्यवस्था पर मुझे और आपको चलने की जरूरत है। उसके बाद ऐसा लिखा है 2 आयतों में, भजन संहिता उसका 28 अध्याय और उसकी 7 आयत है। भजन संहिता 28 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में ऐसा लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ, खुदावंद मेरा बल और मेरी ढाल है। और लिखा है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है, आनंदित है, खुश है, इसलिए क्योंकि उस पर मुझे भरोसा रखने से आनंद मिलता है, क्योंकि उसने मुझे ना छोड़ा है और ना ही मुझे त्यागा है। ओ पौलुस मुझे और आपको ये बात सिखाना मांग रहा है, उस खुदा पर भरोसा रखो जो ना कभी छोड़ता है और ना त्यागता है, और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। और पौलुस भी वाली बात कह रहा है, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए एक आइडल बन गया है और आइडल बनकर के कह रहा है, मैं प्रभु में बहुत खुश हूं। वो 2 रोटी मिलती है, ठीक, आज रात भूखा सो जाएंगे कोई बात नहीं, पर अच्छी बात यह है कि मैं खुदा की हुजूरी में हूं। आज नया कपड़ा महफिल में पहनने को जाने को मिले ना मिले, पर फिर भी मैं आसमान के खुदा की हुजूरी में जाने से खुश हूं। लोगों ने कहा, जब मुझसे लोगों ने कहा आओ हम खुदा के घर को चले, तो मैं आनंदित और मगन हुआ। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। मालूम आसमान का खुदा आपको जब बुलाए कि आओ बच्चों मेरी इबादत करो, तो बड़ी खुशी के साथ जाना। नया कपड़ा पहनने से कभी आनंद नहीं आता, ये कपड़ा एक दिन पुराना हो जाएगा। नई घर में चीजें आने से आनंद नहीं आता, लेकिन खुदा की हुजूरी में बैठने से ही आनंद आता है। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे ये आनंद ऐसे आया है क्योंकि मुझे खुदा बाप ने छू लिया है। भजन संहिता 16वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में ऐसा लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। इसीलिए तो पौलुस ने कहा, इसलिए पतरस ने कहा, जीवन की बातें तो तेरे पास हैं और तुझे छोड़कर हम कहां जाएं। तेरे दाहिने हाथ में सुख बना रहता है। मैं आपको बताऊं, जिसका कम पाप क्षमा हुआ वो कम आनंद बनाता है, जिसका ज्यादा पाप क्षमा हुआ वो ज्यादा आनंद बनाता है। मैं आपको इस बात से उभारना मांगता हूं, आसमान के खुदा की नजदीकी में बने रहिए और आपका आनंद कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपका आनंद कम हो रहा है, ध्यान रखिएगा, शैतान बड़ा चालाक है। वो फाड़ खाने वाले सींग की नाई इस फिराक में है कि कब किसको फाड़ खाए, या यूं कहिए कि वो कब किसको खुदा की हुजूरी में से ले जाए। आपको मालूम है, जंगल में जब शेर शिकार करता है
तो सबसे पहले एक कमजोर जानवर को चुनता है। झुंड का झुंड चढ़ रहा है, लेकिन वो झुंड में कभी किसी के ऊपर वार नहीं करता। झुंड में जो सबसे पीछे, जो सबसे अकेला और जो सबसे कमजोर जानवर होता है, वो उस पर ही अटैक करता है और उसको वो घात करके मार डालता है। मैं आपको बताना मांगता हूं, आज भी फेलोशिप में बने रहिए, आज भी झुंड में बने रहिए, आज भी एक हेल्दी एंड पॉजिटिव फेलोशिप में बने रहिए। यदि आपने झुंड छोड़ दिया है, यदि आपने अच्छी संगति छोड़ दी है, यदि आपने खुदा की हुजूरी में बैठना छोड़ दिया है, तो निश्चय जानिएगा, टेक इट गारंटेड इस बात को कि शैतान ऐसा ना हो कि आप लोगों को खराब कर दे, आपकी चीजों को खराब कर दे। इसीलिए तो पौलुस ने कहा, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। इस बात से शैतान बहुत ज्यादा चिढ़ता है जब आसमान के खुदा के लोग, जब धर्मी लोग इस बात को कहते हैं, नाउ आई एम हैप्पी इन गॉड, आई एम हैप्पी इन जीसस, मैं खुदा की हुजूरी में खुश हूं, मैं भूखा रहूंगा तो भी मैं खुश हूं। मालूम, इस बात से शैतान बड़ा किलसता है। और एक बार यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को भूख लगी और उसने आकर के जब 40 दिन परीक्षा में था, उसने कहा, कलाम में ऐसा लिखा है, तो इन पत्थरों को बोल दे कि ये रोटी बन जाए, तो ये रोटी बन जाएंगे। उसने लिखा, अपने खुदा की परीक्षा ना लेना। मालूम, उसके बाद वो आपको भी आके भरमाना चाहता है, पर क्या आप इस बात को कहना मानते हैं, जो खुदावंद मुझे सुख देता है, मैं उसके हाथ से दुख भी लूंगा। उस खुदावंद ने मुझे भरपेट रोटी भी खिलाई है, अगर एक दिन नहीं खिला रहा है तो भी वो मेरा खुदा है। आपको मालूम है, सादरक, मेशक और अबेदनगो ने भी यही वाली बात कही, देख राजा, तेरी खड़ी कराई हुई मूरत की उपासना नहीं करेंगे, मर जाएंगे। और हम जिस खुदा की आराधना करते हैं, वो हमें इस आग से धधकते हुए भट्टे से बचाने की कुव्वत रखता है। नहीं बचाएगा तो भी हम उसकी आराधना करेंगे। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। उनको मालूम था, हम जिस खुदा की आराधना करते हैं, वो हमें आनंद से भरने वाला खुदा है। वो खुदा जिसकी हम आराधना करते हैं, वो हमें सामर्थ्य से भरने वाला खुदा है। वो खुदा जिसकी हम आराधना करते हैं, वो हमें इस आग के धधकते हुए भट्टे से बचाने की कुव्वत रखता है। इफ यू हैव जॉय इन योर लाइफ, देन यू बिकम वॉरियर। अगर आप अपनी जिंदगी में आनंद रखते हैं, तो आप बड़े योद्धा बन जाएंगे और शैतान का सामना करने पाएंगे। मैं आपको इस बात से उभारना मांगता हूं, आसमान के खुदा के नजदीक नजदीक बने रहिए। आपको बताऊं, ये वही पौलुस है, जब बंदी गृह में था तो आधी रात के लगभग, प्रेरितों के काम 16वें अध्याय और 25वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और इलसिलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। ऐसा लिखा है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हुआ, यहां तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और तुरंत द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। मुसीबत के समय में, अंधकार के समय में, रात के समय में, बंधुआई में, पौलुस तुम कैसी मिट्टी के बने हो, पौलुस तुम कैसे इंसान हो जो खुदा की आराधना कर रहे हो, अब भी उसकी बुराई करो। ना 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 ना, वो खुदा, मैंने अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दिया है। अब तो इस जबान से सिर्फ उस खुदा की सिताइश होगी, क्योंकि मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई है। अब ये जबान जब तक मैं जीऊंगा उस खुदा की तारीफ करेगा। जब तक मेरी जिंदगी, मेरे जिस्म में ताकत रहेगी, मैं उस खुदा की आराधना करूंगा। इस जबान से अगर मुबारक मुबारक कहूंगा तो उस आसमान के खुदा को कहूंगा। बंदी गृह में हूं तो क्या हुआ, तो भी मैं उसकी खुदा की आराधना करूंगा। आई एम हैप्पी। मैं बंदी गृह में हूं तो भी आजाद महसूस करता हूं, क्योंकि मैंने अपना जीवन खुदा के हाथों में सौंप दिया है। चाहे मैं बाहर भी आराधना करूं जेल खाने से, तो भी मैं उस खुदा की आराधना करता हूं। मुझे तो आराधना करनी है, रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, खुशी में हो तो गम में हो, तो मैंने अपना जीवन अपने खुदा को दिया है और कोई मेरा आनंद छीन नहीं सकता। मैं अपने लिए भी कहना मानता हूं और आपसे भी कहना मानता हूं, आपका आनंद कोई आपसे छीन नहीं सकता जब तक आप उसको किसी को दे ना दो। यूहन्ना की इंजील 15वां अध्याय पहली आयत में से लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और फलती है, उसे वो और छांटता है ताकि वो और फले, और जो डाली मुझ में है और फलती नहीं, उसे वो काट डालता है ताकि वो ना रहे। जब आप और आगे पढ़ेंगे और ऐसा लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, चौथी आयत में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। जब हम 11वीं आयत में पहुंचेंगे तब ऐसा लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हारा आनंद बना रहे। तुम्हारा आनंद जो 50% है वो तुम्हारा बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसका मतलब जो मेरा आनंद है
वो 50% है, और इसमें खुदा 50% अपना आनंद मिलाना चाहता है, तब मिलकर 100% होगा। 50% मेरा आनंद है, 50% खुदावंद का आनंद है, 50% मेरी कुव्वत से बनाया हुआ आनंद है, और 50% आसमान का खुदा यीशु मसीह आपको आनंद देना मांगता है। इसीलिए तो कह रहा है, दोबारा बताना मांगता हूं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। रोमियो की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, मेल और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। मैं इस बात से आपको उभारना मांगता हूं, आप प्रभु में बने रहें और आपका आनंद पूरा हो जाए। आज एक सवाल फिर आपके सामने रखना मांगता हूं, क्या आप भी पौलुस के साथ, पौलुस की तरीके से कह सकते हैं कि मैं प्रभु में आनंदित हूं, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। आई एम वेरी हैप्पी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं खुदा में शादमान हूं। और यदि देखिए मसीही जीवन में शादमानी नहीं है, यदि मसीही जीवन में हैप्पीनेस नहीं है, जॉय नहीं है, खुशी नहीं है, तो यह जीवन अधूरा है। और मैं कहना मांगता हूं बड़े साफ साफ शब्दों में, यह जीवन आम इंसानों के बराबर है, आम अन्य जातियों के जैसा जीवन है जिसमें कुछ रास नहीं है। लिखा है भजन संहिता 32वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। दोबारा कहना मांगता हूं, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहो। दुनिया की चीजों पे अगर आप तवक्कुल करेंगे, भरोसा करेंगे और आनंद ढूंढेंगे तो ये बंद हो जाएगा और थोड़ी देर चलेगा। दूर क्यों जाते हैं? आज अपने शहरों में मॉल देखिए, सारे बंद हैं। ये इसीलिए है ताकि सुबह 6 बजे, सुबह 9 बजे, सुबह 10 बजे से और रात के 10 बजे तक और 11 बजे तक आपको आनंद दे सके। शॉप्स खुली है वहां, मॉल्स में दुकानें खुली है, वहां पर रेस्टोरेंट्स खुले हैं, वहां पर मूवीज खुली है। अब तो सब बंद है। अब क्या आनंद खत्म हो गया ना? अब दुकानें बंद होती है सैटरडे और संडे को, तो आनंद खत्म हो गया। इसीलिए कहना मांगता हूं, सुबह दोपहर शाम वो आनंद का दाता है और उसे ढूंढिए। जहां फेसबुक पे मिले जाइए और जुड़िए। संडे की सुबह, संडे की शाम, आप तो इतने लोगों को जानते हैं और आप भी ये जब सरमन शेयर करेंगे तो लोगों को आनंद मिलेगा। मैं फिर आपसे इस बात को कहना मांगता हूं और इस बात से मैं आपको उभारना मांगता हूं कि प्रभु में बने रहिए। और आइए हम भी मिलकर के कहना शुरू करें पौलुस की तरह कि मैं प्रभु में आनंदित हूं। और दोबारा ये वाली बात रिकॉल कराकर कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं प्रभु में बढ़ना भी जानता हूं और मैं प्रभु में घटना भी जानता हूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और दृढ़ होना भी जानता हूं। मैं और हर एक बात मुझ में ऐसी है जो मुझे बढ़ाती है। मैंने बढ़ना भी जाना है और मैंने घटना भी जाना है। आप भी जानिए, अच्छी परिस्थितियों में खुश होना और बुरी परिस्थितियों में भी अपने आप को सस्टेन रखना। तभी तो अय्यूब ने कहा, वो परमेश्वर जो मुझे सुख देता है, क्या मैं उसके हाथ से दुख ना लूं? मेरे आनंद का विषय दुनिया की चीजें नहीं है, मेरे आनंद का विषय मेरा आसमान का खुदा है। मैं आपको फिर बताना मांगता हूं और आपके लिए प्रार्थना भी करना मांगता हूं कि आसमान का खुदा आपको बरकत दे और आप खूब बढ़े और आपके घर में आनंद हो, आपकी जिंदगी में आनंद हो। मे गॉड ब्लेस यू। लेट्स प्रे। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद के साथ आपके पास आए हैं। इन तमाम लोगों को जो हमारे साथ आज आराधना कर रहे हैं, इन सब को आशीष दे, बरकत दे और इन सब के ऊपर तेरा अनुग्रह का हाथ ठहरे। ये सब आनंद से भर जाएं और इनकी जिंदगी में आनंद दिखाई दे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितने लोग इस समय हमें YouTube पे देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आपसे निवेदन है, जरूर से आप ये वीडियो किसी अन्य जाति के साथ शेयर करें, किसी अपने मसीह भाई के साथ शेयर करें। ये वीडियो यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी आप जरूर से अपने आईडी पर ये शेयर करें ताकि ये बहुत से अन्य जातियों तक पहुंच सके। मेरा ऐसा विश्वास है, जब आप प्रभु का काम कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर, तो जरूर से आसमान का खुदा आशीष बरसाएगा और आपको भी बरसाएगा। आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना, सिर्फ इसको शेयर करना है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे करना है। आज तक आपने हमारे लिए दुआएं करी हैं, थैंक यू वेरी मच। आगे भी आप दुआएं करते रहें। फिर मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज लॉर्ड।